नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था 30 जनवरी 2022 को। इसमें दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पेपर की पीडीएफ दोस्तों ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। 15,000 अभ्यर्थी पहले से उसमें लगभग जुड़े हुए हैं। तो पहले दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड का, बाकी उसके बाद जीके भी हम देखेंगे, सभी देखेंगे। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शन क्षेत्र, बाड़ाहाट, बाराड़ावत या लक्षेश्वर? तो उत्तरकाशी का दोस्तों प्राचीन नाम आप सभी को पता है, एक बार नहीं दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बाड़ाहाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तरकाशी बाड़ाहाट। और इसके अलावा ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सौम्य काशी दोस्तों इसका पौराणिक नाम है, प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? अब ऑप्शन भी देखिए दोस्तों यहाँ पर, चांदपुर गढ़ी उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली। चांदपुर गढ़ी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा चमोली में, चांदपुरगढ़ चमोली में है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था? एक बार नहीं दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हो जाएगा दोस्तों 1949 में, 1 अगस्त 1949 को। मानवेंद्र शाह थे उस समय महाराजा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा है? ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखिए ट्रेल है, जी हाँ ट्रेल महोदय के बारे में। लेसिंगटन, लूसिंगटन ये हिंदी में थोड़ा रहता ही है। बैटन ये भी थे। ये पामस्टन दोस्तों नहीं थे, ये पीएम थे पामस्टन, तो ये नहीं थे दोस्तों। ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये सभी थे ट्रेल, लूसिंगटन और बैटन। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन काल में पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम दिया गया? असिंचित भूमि, तलाऊ भूमि दोस्तों सिंचित भूमि, उपराऊ हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? और आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्थापक थे दोस्तों का कौन? डॉक्टर देवीदत्त पंत, देवीदत्त पंत। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई? अब ऑप्शन देखिए 1840, 1847, 1851 या फिर 1854। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कब? ऑप्शन नंबर बी 1847 में। बाकी 21 सितंबर 2001 को दोस्तों 7वें आईआईटी के रूप में आईआईटी का दर्जा दिया गया था। पहले आईआईटी का दर्जा किसे दिया गया था? तो आईआईटी खड़गपुर को दिया गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1847। अगला प्रश्न है मसूरी गोलीकांड हुआ था? मसूरी गोलीकांड दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड। तो कुछ भी आ सकता है, तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1994 को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे। और आपको दोस्तों आसान लग रहे हैं, एक तो गलती नहीं करनी, ज़्यादा खुश नहीं होना है कि आप पता चल रहा है 4 गोले हैं ऊपर का नीचे भर दिया, या फिर कुछ ज़्यादा ही खुशी हो जाती है कभी कभी। तो पेपर आसान है तो इसका मतलब दोस्तों आपको आराम से धैर्य से बिल्कुल सही गोला भरना है और कोशिश करना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत टिक ना हो। बाकी आसान है, सभी के लिए आसान है। अगर उत्तराखंड में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी 25 आ रहे हैं, तो इससे दोस्तों मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड लगभग सबके लिए सेम ही है और ये आसानी है। तो ये वाली, बाकी और भी पेपर में जो भी, लेकिन दोस्तों सभी जगह आपको स्कोर करना होता है तभी सिलेक्शन होता है। अगला प्रश्न है 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये हो जाएगा दोस्तों भोटिया। अगला है प्रसिद्ध पत्थर बग्वाल खेला जाता है? अब आजकल दोस्तों ये देखिए मेला, द्वाराहाट मेले में, गणनाथ मेले में, नंदा देवी मेले में या फिर देवीधुरा मेले में। तो बग्वाल दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन सा? देवीधुरा मेले में। देवीधुरा मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये चंपावत में देवीधुरा महाबाराही धाम में लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ था? 2018 में दोस्तों हुआ था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, और ये 2018 क्वेश्चन कब पूछा गया? 30 जनवरी 2022 को। तो उस समय कुछ खास रहा होगा। तो उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था 7 और 8 अक्टूबर 2018 को देहरादून में हुआ था। बाकी ऑप्शन देखिए बिल्कुल क्रम वाइज है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यूकेपीएससी का जो पेपर रहता है ये एक पन्ने में इंग्लिश में रहता है और एक पन्ने में हिंदी में रहता है। तो ये पेपर है दोस्तों अपर निजी सचिव का, एपीएस का। अगला प्रश्न है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में ये किसी और एग्जाम में भी आया था। उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया? जबरदस्त बिल्कुल धांसू क्वेश्चन दोस्तों, रिपीट हुआ है किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में आया था। दोस्तों 2017 में एक ही ऑप्शन है। तो 17 सितंबर 2017 को दोस्तों उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। अगर दोस्तों आपको नहीं आ रहा है, खैर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वरना आप अभी लिख रहे हैं तो अभी कॉपी में दोस्तों लिख लीजिएगा, क्या पता किसी क्वेश्चन किसी पेपर में और टपक जाए ये प्रश्न। तो 17 सितंबर 2017। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है। ये प्रश्न दोस्तों कहीं और जगह से नहीं आया है, परीक्षावाणी में है ये प्रश्न। तो ये हो जाएगा दोस्तों 38.43%। तो याद रखिएगा, परीक्षावाणी मिल जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है, नैनीताल की खोज किसने की? अब देखिए, विलियम डगलस, बीनस, गॉर्ज, पी बैरन। तो ये हो जाएगा दोस्तों पी बैरन ने की थी 1841 में, और कलकत्ता के फिर बाद में प्रकाशित होता है एक कलकत्ता में एक इंग्लिश मैन का कोई अखबार था उसमें छपा था। अगला है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, तो उत्तरकाशी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरकाशी में जबरदस्त सेब होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वैसे और भी जनपदों में होते हैं लेकिन उत्तरकाशी ज्यादा सेब यहाँ होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने हेतु निर्देशित करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के समाधान पर निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, संसद द्वारा, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किसी भी सदन में। नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति को कहा है, तो मैंने राष्ट्रपति समझ लिया था, उपराष्ट्रपति का दोस्तों ये हो जाएंगे राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ही अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों अगर यहाँ पर राष्ट्रपति रहता तब होता संसद के किसी भी सदन में, लेकिन उपराष्ट्रपति का है तो ये हो जाएगा राज्यसभा में। जैसे मैंने अभी पढ़ने में गलती की, उत्तर देने में गलती की जल्दीबाजी में, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, एग्जाम में आंसर टिक करने में किसी के साथ भी हो सकता है, तो ध्यान से आपको करना है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च पूछा है दोस्तों, ना कि। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक हैं। पंचायत दोस्तों भंग होती है तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री लाते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली भी पढ़ी होती, जिन्होंने एग्जाम दिया दोस्तों, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले लग रहे हैं, और आधी से ज़्यादा लूसेंट और आधी से ज़्यादा घटना चक्र दोस्तों अभी तक मैं आपको दे चुका हूँ यूट्यूब पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं?
लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, तो लोकसभा में पूछा दोस्तों होगा 84, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर करना होगा सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि यही थे सीनियर। उद्घाटन समिति के अध्यक्ष कई अलग अलग तरह से प्रश्न बनता है, तो ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला, पंचायतों के चुनाव करने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। पंचायत के चुनाव दोस्तों ये राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत किया गया, तो ये किया गया दोस्तों, कौन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है ट्रांसलेटर है, कौन ट्रांसलेटर है? अब दोस्तों पहले क्या किया, उत्तराखंड आए, फिर उसके बाद लगातार संविधान के प्रश्न आए, अब लगातार यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं। कौन ट्रांसलेटर है दोस्तों? ये हो जाएगा कंपाइलर। अगला है RDBMS का एक उदाहरण है, जावा, MS ऑफिस, वेब ब्राउजर या फिर ओरिकल। दोस्तों ये हो जाएगा ओरिकल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा मुख्य स्मृति। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम, यूनिक्स, MS विंडोज, जावा या फिर सी लैंग्वेज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जावा। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका नहीं है, प्रक्रिया प्रबंधन में है, स्मृति मेमोरी में भी है, इनपुट आउटपुट में भी हो जाएगा दोस्तों, वायरस से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, DBMS निम्नलिखित में से किसे प्रयोग, DBMS में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? अब दोस्तों UPSC ने पेपर बनाया, लगातार संविधान से पूछा, संविधान ही पूछ लिया, और अभी कंप्यूटर आता तो दे देना, कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं, तो इनमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रिंटर होगा। अगला, कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? CPU का एक भाग है दोस्तों, ये हो जाएगा CU हो जाएगा, सेकेंड मेमोरी प्रिंटर, ये नहीं, ये हो जाएगा CU। अब दोस्तों यहाँ इंग्लिश में है, बाकी अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भी इंग्लिश में देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इससे सोनार उपयोग करते हैं, ये आपने दोस्तों बचपन से पढ़ा होगा। पराश्रव्य ध्वनि के लिए इसका उपयोग करते हैं। सामान्य वायुमंडल का दाब है, दोस्तों ये हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से क्या होता है? कम होता है। अगला, रासायनिक रूप से एस्पिरिन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। अगला, इंसुलिन अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है, दोस्तों ये हो जाएगा पेनक्रियास अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर डी। अगला, बॉक्साइट किस धातु तत्व का एक अयस्क है? तो बॉक्साइट दोस्तों ये हो जाएगा एल्युमिनियम का, ये भी बिल्कुल आसान है। अगला, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, मार्स गैस मुख्य रूप से होती है, तो मार्स गैस दोस्तों मुख्य रूप से होती है क्या? मेथेन होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कणिकाएं शरीर का सैनिक कहलाती है, कौन सी कणिकाएं दोस्तों शरीर का सैनिक कहलाती है? हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा WBC। अगला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये हो जाएगा दोस्तों वाराणसी, वाराणसी, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, तो काशी, काशी यानी कि वाराणसी। अगला है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया गया? दोस्तों कोविन सिस्टम, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभी इनका दोस्तों हेलीकॉप्टर में आप सभी को पता है कि जनरल बिपिन रावत सर, तो इनका जन्म के बारे में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों पौड़ी में हुआ था, तो जगह पौड़ी, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों हमने उत्तरकाशी तक तो यहाँ तक देख लिया था।
अब वही प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला है, इस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा 1612 में। 1612 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेयर्स कोड किस चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया? दोस्तों ये होगा 1726 का चार्टर एक्ट। ये मैंने आपको 1787 गलत बता दिया था, ये हो जाएगा 1726। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ? तो ये यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा दोस्तों 1833 का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 1639 में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध किसके हाथों में निहित था? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के हाथों में। अगला, 1860 का निर्माता, भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। अगला, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश कहलाता है? दोस्तों ये कहलाएगा क्या? अतिचार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 1986 में। 1986 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ये कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि पेपर ही था एक, जो कि अभी 30 जनवरी को कराया था यूकेपीएससी ने। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा।